नमस्कार साथियों। इस वक्त वीडियो बनाने का कोई मन तो नहीं था, ना ही कोई उद्देश्य था। लेकिन जिस प्रकार से आज कोर्ट में एक हास्यास्पद घटना हुई और ये कहें कि 46,000 एलटी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक मजाक किया गया, उसको देखते हुए मैं बड़ा चिंतित हूँ। बहुत सोचने को विवश हूँ कि यार आखिर ये चल क्या रहा है, ऐसा हो क्या रहा है हम सभी के साथ। आज देखिए, आपको पता था सुबह मैंने वीडियो डाली थी दोस्तों, सकारात्मक रहिए, आज कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकल करके आएगी, आज सुनवाई होगी, चार चार वकील हम लोगों का पक्ष रखेंगे और कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पक्ष में आज निकल करके आएगी। लेकिन साथियों, जो आज कोर्ट में हुआ, सुनवाई आज होनी थी। 31 नंबर केस से आज मामला शुरू हुआ था और 34वां केस हमारा एलटी वाला था। एलटी वाले मामले पर क्या सुनवाई हुई? सुनवाई तो कुछ भी नहीं हुई, हम उसको सुनवाई कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे ही केस का जिक्र हुआ तो हमारे वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने केस का नाम बताया, भाई ये केस है वेटेज को लेकर के, गेस्ट टीचर वाला जो मामला चल रहा है। और जो जज थे राकेश थपलियाल जी, उन्होंने सीधा कह दिया थर्सडे को आ जाना। बस इतनी सी बात हुई। इसको आप सुनवाई कहें या एक हास्यास्पद घटना कहें, मजाक कहें, हम सब के भविष्य के साथ जो मर्जी आप कह सकते हैं इसको। क्योंकि साथियों, बहुत उम्मीद हम लोगों ने लगाई थी। 28 तारीख के बाद हम लोगों ने इंतजार किया था, मेहनत की थी, संघर्ष किया था। हमको लगा यार कहीं सरकार वो तो नहीं कर रही, तो हम सरकार पर दबाव बनाया। हम लोगों ने रैली के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया। कोर्ट में जो चीज़ें तैयारी करनी रह गई थी वो पूरी तैयारी के साथ आज कोर्ट में गए थे। और पूरे मतलब आज ये लगाइए कि आप पूरा भरोसा था कि आज कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में कुछ चीज़ें निकल करके आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी और हम सकारात्मक होंगे और जल्द से जल्द एलटी का परिणाम हम लोगों के बीच में हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से डेट पर डेट मिलती जा रही एलटी अभ्यर्थियों को, ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे भविष्य पर कुठाराघात किया जा रहा है। और ये कहें कि डाका हमारा भविष्य पर डाला जा रहा है, सरकार की तरफ से हो चाहे कोर्ट की तरफ से हो। साथियों, इतना लंबा इंतजार हम लोगों ने कर लिया है। मैं सच में आज बहुत दुखी हूँ और इस बात को लेकर के कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए संदेश देता हूँ। लेकिन आज मैं खुद पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि यार एक टाइम ऐसा आता है कि आदमी उम्मीद हार जाता है और कहीं ना कहीं हमारे मन में मतलब ये आने लग जाता है कि हम आज से पहले सोचते थे कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। लेकिन पहली बार मुझे भी आज ये महसूस होने लग गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट हो चाहे कोई से भी बड़ा वो हो, दबाव में आते हैं और दबाव में काम करते हैं। हमको तो अब ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव में आके काम कर रहा है। जिस प्रकार से एलटी भर्ती के मामले को, जिसमें कि साफ स्पष्ट है एक दिन में ही सुनवाई हो सकती थी आज से पहले भी, लेकिन फिर भी डेट पर डेट मिलती गई। और आज भी देखिए आप, आज मुझे लग रहा था कि चलो आज हो ही जाएगा, 6 दिसंबर हो चुकी है और अगर सरकार की मंशा ऐसी होगी कि रिजल्ट जल्दी निकालना है तो आज इस मामले में कुछ हो सकता है। लेकिन आज भी बिना कुछ सुने, चले एक बहस भी चलती, कुछ सुना जाता, तब डेट मिलती तो हम ये कहते यार कुछ चीज़ें कमी रह गई है, कुछ चीज़ें निकल करके आई है। ऐसा कुछ भी नहीं, केस ही नहीं सुना गया और सीधा केस को बोल दिया आप थर्सडे को आ जाना। आप वकीलों को कह दिया आप थर्सडे को आ जाना, केस थर्सडे को अब सुना जाएगा। तो दोस्तों, 11 तारीख से 18 तारीख, 18 तारीख से 21, 21 से 28, 28 से 6 और 6 के बाद अब 12 तारीख। तो इतना लंबा हम लोगों ने इंतज़ार कर दिया है। उससे पहले से भी अगस्त के बाद इंतज़ार ही कर रहे हैं और आखिर न जाने कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस प्रकार का षड्यंत्र के तहत इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिंगल बेंच की अदालत है ये इस केस को 2025 तक खींचने के मूड में है। ऐसे इनकी मंशा है कि 2025 तक इसको खींचेंगे। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था पहले से कि यार पिछली बार एलटी का रिजल्ट 31 दिसंबर को आया था, इस समय थोड़ा पहले आ सकता है, तो अक्टूबर नवंबर तक उम्मीद थी। अक्टूबर नवंबर भी गया, दिसंबर तो खैर चल ही रहा है। तो मैंने कहा चलो दिसंबर तक तो शायद आ ही जाएगा, लेकिन दिसंबर तक आने की तो अब मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही है। अब जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है, मैं सच में कह रहा हूँ दोस्तों, जानबूझ के इस केस को लंबा खींचा जा रहा है और हमको अब बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 12 तारीख को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और हमारे पक्ष में कुछ चीज़ें निकल करके आएगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अब, क्योंकि अब उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से आज सुनवाई हो जानी चाहिए थी वो सुनवाई आज नहीं हुई और डेट मिल गई। अब 12 तारीख का क्या भरोसा है, अब 12 तारीख को भी ऐसे हो जाएगा। बोल दिया आज थर्सडे को आ जाना, आप थर्सडे को आएंगे और बोलेंगे कि अब इतनी तारीख को आ जाना, 19 तारीख को आ जाना, इतनी तारीख को आ जाना। क्योंकि 25 तारीख से दोस्तों कोर्ट में शीतकालीन अवकाश है और 1 महीने तक कोर्ट बंद रहेगा। तो 25 दिसंबर से लगा दिया, 25 जनवरी तक आप लगा सकते हैं, 2025 में कोर्ट खुलेगा। फिर 25 जनवरी के बाद इसकी डेट आएगी, कभी फरवरी मार्च, अब पता नहीं कब तक ये केस चलता है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इनको करना होता तो ये जल्दी कर देते। अब 12 तारीख के लिए क्या कुछ होगा ये तो मुझे भी अब पता नहीं है। ना ही मैं अब ये कह सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये उम्मीद नहीं लगाऊंगा अब ऐसा हो सकता है। आज तो पहले तो चलो ये था भाई कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो ऐसा निकल करके आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से आप
हास्यास्पद घटना ही मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है, हमने कोर्ट में ऐसा तो कभी देखा नहीं भाई। पहले डेट दे दो, इतनी तारीख को आ जाना, जैसे उतनी तारीख को आ रहे हैं, केस का जिक्र किया जा रहा है, कह रहे इतनी तारीख को आ जाना। अब पता नहीं कि इसके पीछे क्या मनसा जज साहब के रही, क्या था, भगवान जाने, ये तो कुछ पता नहीं है हम लोगों को। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, इन सब जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस मामले को लेकर के, ये सब कार्यकुंडा ये सब सरकार कर रही है। मैं सीधे सीधे सरकार पर यह आरोप लगा रहा हूँ, सरकार ने ये सब किया है, सरकार की वजह से ही ये मामला कोर्ट में गया है, और इस मामले को लंबा भी सरकार की वजह से ही खींचा जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोगों को अब ऐसे तो नहीं बैठना है, ऐसे तो नहीं बैठ सकते हैं, है ना। घर में बैठ के ऐसे बैठ के तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हम करेंगे। जो भी रणनीति हमारी आज बनेगी, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि क्या कुछ अब किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का घेराव किया जा सकता है, शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दिया जा सकता है कि आखिर हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, हमारे भविष्य पर डाका क्यों डाला जा रहा है। 46,000 LTA अभ्यर्थियों ने पहले अपना हाथ काट के दिया, परीक्षा दी हम लोगों ने, परीक्षा से पहले हमने विज्ञापन निकालने के लिए इतनी रैली, इतने आंदोलन, सब कुछ किया, और अब रिजल्ट निकालने के लिए हम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, अपने पैसों से वकील करनी पड़ रही है। पहले तो ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जब पड़ी है तो हम लोगों ने किया है, संघर्ष किया है, मेहनत की है, और अब देखिए अब हमारे भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये आप सोच सकते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो अन्य कोई विभाग हो। मैं यहाँ पर केवल शिक्षा विभाग का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी खामियाँ हैं, आप गिनाने लग जाएंगे तो बहुत सारी खामियाँ हैं, और आप जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों के यहाँ पर मंत्रालय दिया गया है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अखबार में, आज शिक्षा विभाग में इतने पदों पर भर्ती होगी, इतने टीचर नियुक्त किए जाएंगे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जल्द नियुक्ति होगी। एक साल से वो CRP BRP वाला चल रहा है, भगवान जाने वो कहाँ घुसा क्या घुसा, आज तक उसका कोई पता नहीं चला, वो भी नहीं हो रहा है। कभी वो निरस्त हो जाता है, कभी मेरिट के आधार पर, कभी किसी के आधार पर, आज तक उसका कुछ पता नहीं है, अभी तक नहीं हो पाई नियुक्ति। 1-1.5 साल हो गए उसको भी। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे शिक्षा मंत्री जी अखबार में जहाँ जाते सम्मेलनों में बस वहाँ घोषणा कर देते हैं, आज इतने टीचर की नियुक्ति कर देंगे हम, इतने कर्मचारी लगाएंगे, इतने ये करेंगे, इतने वो करेंगे, इतने प्रवक्ता निकालेंगे, कभी इतने गेस्ट टीचर निकालेंगे। उनका यही काम है, सुर्खियों में बना रहना है, और अखबार में उनकी कटिंग आनी चाहिए, उनकी बात अखबार तक पहुंचनी चाहिए, बात खत्म। इनसे अलावा उनका कुछ भी नहीं है। धरातल पर उनका काम आप देख रहे हैं किस प्रकार का उनका काम धरातल पर है, कुछ भी काम नहीं है, केवल और केवल रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये साफ बात है। इसलिए अब हम इस मामले पर जो भी आगे होगा वो करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अब इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं अब तो। अब जो हमारे हाथ में था हमने सब कुछ कर दिया है, प्रयास तो पूरा कर दिया है, तैयारी के साथ कोर्ट में गए थे। अब हमारी तैयारी कितनी थी ये भी देखने को हमको मौका नहीं लगा कि आज क्या चीज़ें हमारे लिए निकल कर के आ रही है। तो साथियों मुझे बहुत दुख आज इस बात का हो रहा है कि आज हम लोगों के फिर से एक दिलासा मिली है कि अब इतने तारीख आप इंतज़ार कीजिए। दिन काटने बहुत मुश्किल हो रहे दोस्तों, जो खाली बैठ रहे हैं। चलो कुछ साथी तो ऐसे होंगे कि किसी न किसी चीज़ में व्यस्त होंगे, लेकिन जो लोग केवल ये सोच रहे हैं यार LT का रिजल्ट कब आएगा, तो वो लोगों के लिए दिन काटने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और जो लोग अध्ययन कर भी रहे होंगे आगे अपने परीक्षा होगी, जिन लोगों को प्रवक्ता का एग्ज़ाम होगा, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो लोग सही से उसकी तैयारी भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं इधर है कि यार LT का रिजल्ट आ जाता तो ठीक होता। लेकिन रिजल्ट के हाल आप देख रहे हैं, क्या स्थिति सरकार की है इस व्यवस्था को लेकर के, और बहुत दुख मुझे इस बात को लेकर के आज हो रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम जो भी रणनीति बनाएंगे आज शाम को हमारे गूगल मीट के माध्यम से या विचार विमर्श के माध्यम से बनेगी, और जो भी चीज़ें निकल करके आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और यदि आप लोगों को, मैं अभी भी कह रहा हूं, यदि अब भी घर से बाहर निकलने का संदेश आपको मेरे द्वारा दिया जाता है या अन्य साथियों के द्वारा दिया जाता है, तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी भी समय है, निकलना ही पड़ेगा। अगर देखिए आप उस दिन, अब 2 तारीख का मैं जिक्र कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर 2 तारीख को हम लोग 1000 की संख्या में होते तो आज कुछ और होता। 1000 की संख्या में यदि हम लोग सड़कों पर होते तो आज प्रभाव कुछ और होता। जरूर नहीं कि यही होता कि भाई 12 तारीख को आ जाना, क्या पता कुछ और भी निकल करके आ जाता। लेकिन बहुत कम संख्या हम लोगों की थी, लेकिन फिर भी जैसे भी था उस दिन हुआ। लेकिन आगे के लिए आप लोग तैयार रहें। यदि हमको धरना प्रदर्शन भी करना पड़े निदेशालय के सामने, तो वहाँ पर भी भीड़ चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर चाहिए, इसलिए घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को संदेश बताऊँगा। और यदि हम मुलाकात के लिए जाते शिक्षा मंत्री जी से, तो वहाँ पर 20-30-50 लोगों से काम चल सकता है। लेकिन यदि धरना प्रदर्शन रैली इत्यादि करनी पड़ी तो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। इस प्रकार के हास्यास्पद घटना हम लोगों के साथ दोबारा ना हो, आगे से ना हो, इसलिए अब जो अपने हाथ में है वो संघर्ष तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अन्यथा साथियों जिस प्रकार से चल रहा है, मुझे तो अब आप सोचिए ना, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती किए जा रहे हैं, अतिथि शिक्षक लगेंगे, 599 कला विषय के
कला विषयों में जो भी हिंदी, संस्कृत इत्यादि जो भी कला वर्ग के विषय हैं उनमें अतिथि शिक्षक तैनात किए जाएंगे। स्थायी भर्तियों का कोई जिक्र नहीं। स्थायी भर्तियाँ आप देख रहे हैं 2018 2020 में अक्टूबर में आई थी शायद, और 21 में उसका पेपर हुआ था। फिर 2024 में 4-4 साल बाद यहाँ पर एलटी की भर्ती आ रही है, प्रवक्ता की भर्ती यहाँ पर 4-4 साल बाद आ रही है। और कितने पदों पे आ रही है आप देख सकते हैं। कोई ग्रुप बना रहे हैं, पद वृद्धि करो, कोई भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई रैली करने, कोई क्या बोलूँ मैं, मतलब समझ में नहीं आ पा रहा है मेरे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये ऐसा चलना चाहिए क्या प्रदेश? तो खैर ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर कभी बातचीत की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो हमारा ध्येय मकसद है वो एलटी परिणाम जारी करवाने को लेकर था। पहले हम आयोग को बोलते रहे भाई आयोग ने ऐसा किया, आयोग ने वैसा किया। अब कोर्ट कोर्ट खेलते जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं बताइए? अब डेट पर डेट मिलती जा रही है। तो साथियों जो भी है अब जो चीज़ भी निकल करके आएगी हम लोगों को सामने आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। आज सच में मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद था ही नहीं, उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यार ये हास्यास्पद घटना हो गई हमारे बीच में। और बहुत सारे लोग अभी जिनको पता नहीं होगा कोर्ट में हुआ क्या, उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इतनी जल्दी हमारे मामले की सुनवाई हो गई है। सुनवाई क्या हुई अब देख लो, मैंने पूरी वीडियो में बता ही दिया है क्या चीज़ें निकल कर क्या आई है। बहुत दुख है मुझे इस बात का, बहुत सोचने के लिए मैं विवश भी हो रहा हूँ। क्या कहूँ, किस व्यंग्य शब्दों से इस सरकार की आलोचना मैं करूँ, और करूँ भी तो क्या फ़ायदा उस आलोचना को करके। जिनको शर्म नहीं होती उनके लिए आप कुछ भी कर दो तो उनका कुछ प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। इसलिए अब देखते हैं, 12 तारीख इंतज़ार करते हैं। उससे पहले जो भी रणनीति इस चीज़ को लेकर के बनेगी उसमें आप अपना सहयोग कीजिए, हम लोगों को साथ दीजिए। जितने भी लोग इसमें संघर्षरत हैं साथ देना पड़ेगा। और फिर भी ये साथियों कि ऐसा तो है नहीं कि 2-3 साल 5 साल ऐसा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। होगा इसमें जल्द से जल्द। हम भी देखते हैं कि कब तक डेट पर डेट मिलती जाती है। आखिर कितनी तारीखें देते हैं राकेश थपलियाल जी, जज साहब कितनी तारीखें देते हैं? वो भी थक जाएंगे कि इन तारीख दे कि यार तारीख पे तारीख दे रहा हूँ, सुन तो कोई रहा हूँ नहीं, है ना। तो उनको भी सोचना पड़ेगा और हमारे पक्ष में परिणाम आएगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आएगा हमारे ही पक्ष में परिणाम। लेकिन थोड़ा सा ये हो रहा है कि मामला लंबा खींचा जा रहा है और ये हमसे बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।